नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले हम बता दें कि मेरा नाम पप्पू कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरों के आधारित पे खबर दिखाया जाता है। जो सच्ची होती है उसी को दोहराया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में, जहाँ पे शौर समाज फिर एक बार और सड़कों पर उतर चुका है। इससे पहले भी सड़कों पर उतरने का मुख्य जो स्थिति बना था यूजीसी बिल लाने के परिस्थिति में। जब यूजीसी बिल लाया गया था तब स्वर्ण समाज एक बार और सड़कों पर उतर कर विरोध किया था। आज फिर एक बार और स्वर्ण समाज दिल्ली के जंतर मंतर पर उतर चुका है। अब क्यों उतरा है ये हम बताते हैं। उन्होंने उतरने का मेन मुद्दा पकड़ा है कि आरक्षण हटा दिया जाए। अब आरक्षण क्यों हटा दिया जाए ये हम बताएंगे आपसे, और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आरक्षण हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए हमारे पूरे वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिए और फिर हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं किसको कितना, यानी किस कैटेगरी के जाति को कितना आरक्षण दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%। यानी एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों को किसी को 15%, 7.5%, 27% आरक्षण दिया जाता है। स्वर्ण समाज 1% भी नहीं। अब आइए नीचे आते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों को मिलाकर लगभग 50% यानी 49.5% का आरक्षण इन तीनों को दिया जाता है। और दूसरी इसमें एक और आया है नया जो मोदी जी 2019 में जोड़े थे, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको। अब बताइए, जो 15% का आरक्षण है वो एससी को मिलते हैं पूरा, जो 7.5% का आरक्षण है वो मिलता है एसटी को पूरा, ओबीसी 27% है, इसको ओबीसी को मिलता है पूरा। इसमें कोई किसी और वर्ग के लोगों को नहीं जोड़ा गया है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर अवन, यानी इसमें एससी भी आएगा, एसटी भी आएगा, ओबीसी भी आएगा और स्वर्ण समाज भी आएगा। मतलब देखा जाए तो, लेकिन यहां भी स्वर्ण समाज का कोई नाम निशान नहीं है, क्योंकि हम गूगल पे भी सर्च मारा, यानी ईडब्ल्यूएस में कौन सी जातियां आती है, तो वहां भी हमें मतलब रिपोर्ट मिला कि इसमें कमजोर आर्थिक कमजोर व्यवस्था, यानी जो कमजोर है वो तो हो सकता है स्वर्ण समाज भी आएगा, ठीक है, लेकिन स्वर्ण समाज का यहाँ भी कहीं नाम नहीं। अब चलिए जाति है। जाति तो आप तो जानते होंगे कि एससी में, एसटी में, ओबीसी में कौन कौन सी जाति आती है, सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत हम नहीं समझते। लेकिन किसने किसको आरक्षण दिया, यानी किस जाति को जब किस कैटेगरी को आरक्षण दिया गया तो कौन किसको दिया गया। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान। संविधान कब समय भारत में कब लागू हुआ था? 1950 में लागू किया गया था, और उसका जो काम था पहले हो चुका था सब कुछ। ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे संविधान कब लागू हुआ, कब लिखा गया, कब क्या हुआ, ये बात करेंगे। लेकिन संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। लेकिन एससी एसटी आरक्षण संविधान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी एससी एसटी को आरक्षण मिलने का लाभ, समय, तिथि संविधान में पहले ही बाबा साहेब लिख चुके थे और लागू हुआ 1950 में लागू कर दिया गया। बाबा साहेब को मानने वाले से हम पूछना चाहते हैं, थोड़ा यहाँ पे रूल बदलते हैं कि आप लोग कहते हैं कि स्वर्ण समाज ने हमारे साथ जातिवाद किया, हमें अश्लील कहा, हमारे साथ गलत हो। आरक्षण मिलते समय क्या बाबा साहेब को वहां सिर्फ एससी एसटी वालों को ही अर्थव्यवस्था दिखाई दिया? क्या ओबीसी को नहीं दिखाई दिया? क्या स्वर्ण समाज में कोई गरीब नहीं था? हम पूछना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा अपना दिशा बदले हैं, इसका आप जवाब दीजिएगा जरूर और वीडियो पूरा देखिएगा आप। अब चलिए बात करते हैं हम, संविधान में पहले ही बाबा साहेब इन दो कैटेगरियों को, जनजातियों को आरक्षण दे दिए गए थे, यानी एससी एसटी को। और ओबीसी को कब मिला हम बात करते हैं। ओबीसी को मंडल आयोग ने 1979 में सिर्फ सिफारिश किए थे, सिफारिश किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। लेकिन लागू किसने कराया? बीपीसी सरकार ने लागू किया। बीपीसी सरकार, यानी बीपीसी के द्वारा लागू कब हुआ? 1990 में। और सिफारिश कब हुआ था? 1979 में, यानी 10-11 साल बाद। और यहां देखा जाए अगर 2050 से जोड़ा जाए तो ज्यादा होगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा। बाबा साहब ने पहले जातिवाद किए, फिर बीपीसी ने सिर्फ आरक्षण देने का काम किया, तो वो ओबीसी वालों को 27%। यहां भी स्वर्ण समाज का कहीं नाम निशान नहीं। अब आते हैं आसान शब्दों में समझ लेते हैं, यानी
1979 में सिफारिश किया गया था और उसके बाद 1990 में लागू होगा। ओबीसी वालों को आरक्षण 27%। यहां भी कोई नाम निशान नहीं, स्वर्ण समाज। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में। ये कब हुआ? ये हुआ 2019 में। इसको कौन किया? नरेंद्र मोदी, 2019 में। यहां भी स्वर्ण समाज का कोई नाम निशान नहीं, यहां भी स्वर्ण समाज का कोई नाम निशान नहीं। अब बताइए, अब बात करते हैं हम बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब ने भी आरक्षण दिया था सिर्फ किसको? एससी एसटी को। और बीपीसी ने आरक्षण दिया था किसको दिए? सिर्फ ओबीसी वालों को। और नरेंद्र मोदी भी दिए थे किसको? ईडब्ल्यूएस, यानी उसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसको दिया जाएगा। तो वहां भी हो सकता है कि एससी एसटी ओबीसी और स्वर्ण समाज आ सकता है। हम दावा कर रहे हैं अपने आप से कि आ सकता है, लेकिन यहाँ भी कोई स्वर्ण समाज का नाम नहीं है। अब चलते हैं आपके विचार से हम बात करेंगे। आप अब कहेंगे क्या कि स्वर्ण समाज तो बड़ा लोग है, बड़े लोग हैं, वो तो भगवान से बराबरी करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। आपको पता है कि स्वर्ण समाज में भी गरीब लोग हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आज कमाना है कल खा जाना है, परसों कमाना है तरसों खा जाना है। नहीं, अगर यहां भी जातिवाद हो रहा है तो आरक्षण में भी तो जातिवाद है। तो इसी को लेकर के अब हम बात करते हैं अपने बारे में। हम ओबीसी में आते हैं, हमारा जाति कानू है, बनिया जाति से आते हैं, हम ओबीसी में आते हैं, लेकिन हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हमारे उतना क्षमता है कि हम कमा खा लेंगे, हम अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, हम अपने आप के बारे में बात करें, है हमारे उतना। लेकिन हो सकता है कि हमारे बाद बाल बच्चा थोड़ा कमजोर हो जाए, ठीक है, हम मानते हैं। इसी को लेकर के जो दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है आरक्षण को लेकर, वहां ये बात हो रहा है, पूरी तरह से आरक्षण खत्म करने की बात नहीं हो रहा है। बात ये हो रहा है कि जो आर्थिक रूप से गरीब है, जो आज कमाएगा कल खाएगा, कल क्या सोचेगा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको आरक्षण दिया जाए। अगर स्वर्ण समाज में भी आरक्षण के लोग वाले हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और अब देखिए, सोचिए, किसी के घर गरीब पिछड़ा जाति में आने के बाद भी, एससी एसटी में आने के बाद भी, ओबीसी में आने के बाद भी, उन लोगों के घर भी ऐसा लोग है, किसी के पत्नी भी मास्टरी की नौकरी कर रही है, पति भी मास्टरी की नौकरी कर रहा है, पत्नी भी आंगनबाड़ी चला रही है, पति को भी कुछ ना कुछ नौकरी है। तो एक घर में अगर 4-5 नौकरी है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? वो तो हमको लगता है कि दो मतलब अपने बाल बच्चों को भी अच्छी तरह से पाल पोस लेगा, और पैसा बचेगा तो उनके बाल बच्चा अपने बाल बच्चा को अच्छी तरह से पोस पाल लेगा। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी आरक्षण। अब एक ही घर में 2 भाई और एक भाई सरकारी नौकरी कर रहा है और वो अपने परिवार को पूरी तरह से अच्छी तरह से स्वस्थ रख रहा है, उसको भी आरक्षण मिल रहा है। जो भाई आज कमा रहे कल सोच रहे हैं क्या खाएंगे, उसको भी आरक्षण मिल रहा है। तो आरक्षण जो एक भाई अच्छी है उसको लिए आरक्षण नहीं है, जो भाई पूरी तरह से सोच रहा है कि कल कमाएंगे कल क्या खाएंगे, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो चलिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि तू स्वर्ण समाज को क्यों सपोर्ट कर रहा है, हमारे वीडियो में कमेंट। लेकिन हम कहेंगे कि ओबीसी वालों को भी आरक्षण मिले, एससी एसटी वालों को आरक्षण मिले, लेकिन उन व्यक्ति को मिले जो आरक्षण लायक हो, जो आरक्षण लायक ना हो उनको ना मिले। इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि सबको बराबर हक है। जब सबके लिए कानून एक है तो सबके लिए आरक्षण बराबर होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गरीब को मिले। और आप लोग अच्छी तरह से पहचान गए होंगे, हमारे बात को समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। फिर आप लोग कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।